हाफिज साहब, इंडिया से एक और बात मुझे याद है, टेस्ट तो चल ही रहा है और स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया ने वाज़ह तौर पर मना कर दिया अपनी टीम को पाकिस्तान आने से स्नूकर में। देखिए, तो इट मीन्स कि उन्होंने वीज़ा जारी नहीं किए हैं, उन्होंने अभी वीज़ा जारी नहीं किए। हाँ। और फाइनली जो है वो प्लेयर जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं स्नूकर के लिए। तो हाफिज साहब, क्या एमएमए की टीम अभी आई हुई थी, एमएमए की टीम आई हुई थी, मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली जाना था इंडिया में और पाकिस्तान को वीजा भारत ने जारी नहीं किए हैं। तो इट सिंपली मींस ऑन द अदर साइड कि अब मुश्किल ही लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब क्रिकेट का टाइम आएगा तो इंडिया बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इब्तदाई तौर पर आपको उसमें इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जारी हो जाते हैं। ये दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये चलता रहता है, आंख मचोली, कभी वीज़ा जारी होता है, कभी नहीं होता है। अभी साहब देखें, वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ, हमारे सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं जारी किए गए, बहुत डिले हो गया। चलें, एशिया कप की बात आप आगे से गुमगुमा कर हमें जवाब मिलता है, ठीक है, एशिया कप भी हो गया, वर्ल्ड कप भी हो गया, अब स्नूकर थी। अब एक वाज़ह तौर पर जबकि एमएमए की टीम पाकिस्तान आई, अब हमारी जाने की बारी है, वहाँ पर स्नूकर की गेम है। अब आप दूसरी गेम्स के अंदर भी इस तरह का इनिशिएटिव लेने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज के हम लोग ये ना कहें कि बाकी खेल के अंदर तो आप अलाउ कर देते हैं इनके आपस में जो भी पाकिस्तान का आना या इंडिया का आना या जो भी सूरत हाल है, लेकिन अभी जो ये एक वीज़ाज ना जारी करने की बात की गई है, पाकिस्तान ने जब वहाँ जाना था, इट्स सिंपली सिग्निफाई कि इट्स वेरी वेरी टफ इन द चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया यहाँ पर आएगा। देखिए, अभी एक मरतबा ऐसा हुआ था कि 2010 में, मेरा ख्याल है 2010 में या 11 में, पाकिस्तान की हॉकी टीम या पता नहीं इंडिया की हॉकी टीम वो बॉर्डर से वापस चले गए थे, या पाकिस्तान की टीम वापस आ गई थी या इंडिया की वहाँ से वापस चली गई थी, एन मौके पे कुछ तब्दीली हुई थी। तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, लो जी, नसीम शाह को तीसरा विकेट मिल गया और मेरा ख्याल है कि 9 विकेट्स हो गई हैं। इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा पहली इनिंग्स में विकेट लाने वाले नसीम शाह ही होंगे, क्योंकि तीसरी विकेट है इनकी। आज सुबह सब 9 हो गए, 10 हो गई हैं विकेट्स, ऑल आउट हो गए हैं, ऑल आउट हो गए हैं। और सुबह का सेशन, हाँ, मेरा ख्याल 3 विकेटें सबसे ज़्यादा इन्होंने, सुबह का जो पहला सेशन था ना, उसमें नसीम ने अच्छी बॉलिंग की थी, मोहम्मद अली ने उसमें थोड़े तो उससे बेहतर लेंथ होती उनकी, तो वो उनको विकेट मिल सकते थे उसमें। तो ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है ना, आपस में चलते रहते हैं। अब देखना ये है कि लीड कितने रन की हुई है मजमूई तौर पर बांग्लादेश की, और बाकी बंदा ओवर्स कितने हैं, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि 4:30 का टाइम हुआ होगा, तो ओवर्स कितने बचते हैं बाकी पाकिस्तान को खेलने के लिए, और पाकिस्तान क्या प्लान करता है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच को कैसे आगे लेकर जाना हाथ में लेना है वापस। पाकिस्तान अगर अभी का कुछ हिस्सा खेले, ये अभी बज़ाहिर तो ये है कि आपको टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या प्लान करता है कि इसको कैसे, मतलब अगर आप अभी पता नहीं रन्स कितने होंगे, कि अगर 150, अगर 100 की लीड है, आप 100 उतारें और मतलब फिर आप 150 में उनको कैसे आउट करेंगे, 565, तो इसका मतलब ये है कि 448, 100 हो गया और 100 में 117 रन की लीड हो गई। बांग्लादेश 117 रन की लीड ली है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान 217 करता है तो उनको कहेगा जी फिर आप आ जाएं 100 रन के लिए, ड्रॉ की तरफ जाते हुए ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अब ये पाकिस्तान का एक टेस्ट ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। उनकी तो क्रेडिट है बैटिंग को पूरे का पूरा जो बांग्लादेश ने खेला है। अब पाकिस्तान की बैटिंग कैसे खेलती है चौथे दिन के इस आखिरी हिस्से में मैच के और 5वें दिन में, अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है या कुछ बॉल, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं वेयर एंड टेयर अगर पिच में है, क्या सलमान अली आगा के साथ या साइम अयूब के साथ फिर जाएंगे? नहीं, वो जो करती है, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश की जो बॉलिंग है, अगर उनके स्पिनर्स मेहदी और शकीब कुछ उनको मदद मिलना शुरू हो जाती है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ स्पॉट वगैरह बन गए और वहाँ से कुछ 1-2 और पाकिस्तान की 2-3 अगर 1-2 विकेटें गिर गई ना, तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े दबाव में आना है। ये इतना आसान जितना लग रहा है, जब तक कि पाकिस्तान एक आध विकेट के ऊपर 117 रन उतार नहीं देता, और अगर 117 उतारते पाकिस्तान की 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो पाकिस्तान तो दबाव में होगा। और मुझे इतना दुख हो रहा है एक चीज़ का हाफिज साहब, कि हम हमेशा हर फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाते हैं कि बाद में हम जो है वो दुआओं का सिलसिला जारी पाकिस्तान दिलचस्प बना सकता है इस मैच को। अब ये पाकिस्तान के पास है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को दिलचस्प बना सकता है, क्योंकि वक्त कम है। अगर यही आउट हुआ होता ना सारे के सारे
दूसरे सेशन के बिल्कुल शुरू में, तो 4.5 सेशन होते लगभग, तो टेस्ट मैच का रुख कुछ और हो सकता था कि आप इसको दिलचस्प बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान इसको दिलचस्प, और शाहीन भी जा रहे हैं इसी के साथ साथ। हाँ, और दिलचस्प अब दिलचस्प इसको पाकिस्तान ही बना सकता है। दिलचस्प पाकिस्तान कैसे बना सकता है कि पाकिस्तान अगर जल्द आउट हो जाता है तो दिलचस्प हो जाएगा। अब हसन अली भी नहीं है, थोड़ा बहुत डांस करके एंटरटेन करते थे। वो फिर लोग बाहर निकलते हुए जब आपने होटल तक जाना था ना, लोगों ने हाल कर देना था आपका। लेकिन इस पिंडी पिच में, पिंडी के स्टेडियम में जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान खेलने के लिए आया था, हसन ने वो जिसकी आज सुबह जिस तरह बॉलिंग की है ना उन्होंने, मोहम्मद अली ने, हाँ। वो एक एरिया जो है वो पकड़ा था हसन ने, और मिसबाउल हक उस वक्त कोच थे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए आया था। तो वो इस एक मखसूस एरिया को उन्होंने पकड़ा था कि यहाँ पर बॉल अगर पिच करेंगे तो कट होगा, ठीक है, अंदर की तरफ आएगा और बैट्समैन के आउट होने के इम्कानात होंगे। उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया था। कोई मेरा ख्याल है, मुझे पता चला था कि शायद कोई उन्होंने को आध पौन घंटा 35-40 मिनट 45 मिनट उस एक जगह पर बॉल डालने की प्रैक्टिस की थी, और फिर उन्होंने वो 10 विकेटें उस टेस्ट मैच में ली थी, और आखिरी दिन था जिसमें उन्होंने मेरा ख्याल 5 विकेटें उस टेस्ट मैच के उस दिन में ली थी, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। तो उस किस्म की बॉलिंग की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। देखें, गिरने के बॉल पिच होने के बाद तो बॉल अंदर बाहर हो रहा था, जब सुबह मोहम्मद अली बॉल कर रहे थे, या जब इवन नसीम भी कुछ बॉल कर रहे थे, कि जब आपका सीम लगेगा तो बॉल में कुछ ना कुछ आपको मदद थी, लेकिन आपको उसके लिए राइट एरियाज़ को पर बॉल पिच करना पड़ता है कि कम अज़ कम जिस तरह से खुर्रम ने पहले जब इनकी इनिंग्स के शुरू में आउट किया था 2 बैटर्स को, उनके खिड़की बनी, बैट और पैड में गैप आया, हाँ। खिड़की बनी और उनकी स्टंप्स उड़ी। उस किस्म की आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है बैट्समैन को कि वो फॉरवर्ड जाए, कुछ ना कुछ करे, या उसका आउटसाइड एज लगे, या हाँ। उसकी बैट पैड में गैप बने और आपके लिए विकेट मिले। वो पाकिस्तान नहीं कर पाया, और मुशफिकुर रहीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। फिर मेहदी ने भी बड़े रन्स किए हैं, इनको क्रेडिट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि वो किस एक मेंटल स्ट्रेस के साथ यहाँ पर आए, उनकी फैमिलीज वहाँ पर हैं, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, समझ से बाहर था। प्रैक्टिस के लिए वो वक्त से पहले यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के मैदानों में बगैर किसी को भी टारगेट किए, बगैर किसी के बारे में गुफ्तगू किए, इन्हीं मैदानों में, इन्हीं पिचेस में, इसी माहौल में, इसी मौसम में उन्होंने इस वक्त 117 रन की लीड ली है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान, अफसोस कि बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान चैलेंज में है, और इस वक्त मजीद बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ खेलने की ज़रूरत है हमारी टीम को। और देखते हैं कि कल का दिन किस तरह से, यानी नेक्स्ट अब जब भी आगे मैच कंटिन्यू होता है तो क्या सिचुएशन होती है। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड अगेन यू आर माशाल्लाह ब्लेस्ड विद द थॉट्स एंड विद द विजन। अच्छा, वैसे एक अगर आप कुछ वक्त कुछ एक आध मिनट आपका लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी जो वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान ने 5 तमगे जीते हैं। एक ये अपडेट है पाकिस्तान के लिए कि 4थे इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत होने वाले मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स ने 5 तमगे जीते हैं। ठीक है जी, ISPR ने इसको, ISPR के मुताबिक जो ये गेम्स हैं 16 से 22 अगस्त तक मुनाकिद हुए हैं। पाक फौज के दस्ते ने ट्रैक, फील्ड और शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया था, और तीनों मुसल्लह अफवाज की जो सर्विसेज टीम ने इवेंट में 5 तमगे जीते हैं। मतलब इसमें जी मोईद बलोच ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल और 200 मीटर में चांदी का तमगा, 5000 मीटर रेस में कांसी और 10,000 मीटर रेस में चांदी का तमगा आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने जीता है। 25 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग है रैपिड टीम इवेंट्स में कैटेगरी में आर्मी की टीम ने चांदी का तमगा जीता है। नायक कासिम बिलाल, सिपाही इस्माइल खान और सिपाही मोहम्मद राशिद ने भी चांदी का तमगा जीता है। तो ये एक पाकिस्तान की जो अफवाज के नौजवान थे, उन्होंने ये कामयाबियां मेडल हासिल की हैं पाकिस्तान के। 2-3 दिन से हम इसको देख रहे थे कि इवेंट्स के हवाले से खबरें आ रही थी, तो साथ ही साथ ये भी जाते जाते खुशी की खबर भी है। सिर्फ ये आज यही खुशी की खबर नहीं है कि शाहीन आफरीदी साहिब औलाद हुए हैं, माशाल्लाह, ये भी एक खुशी की खबर है। और जिस तरह से हाफिज साहब ने बताया, इस तरह से MMA पाकिस्तान में हो रहा था, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह से हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, अच्छा खेल पेश किया है। और देखना ये है कि आगे किस तरह से हम अब टेस्ट के ऊपर भी अपना नाम बुलंद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।